स्वागत करती हूँ मैं। और महागुरु जी, पहली बार इतने बड़े पैनल पे बोल रही हूँ। महागुरु जी, कोई गलती हो जाए तो महागुरु जी माफ कर देना। बहुत शानदार, बहुत अच्छा। मैं सॉरी मांगना चाहूंगी, अगर कोई मुझसे भूल हो जाए तो पूरी कोशिश करूंगी। महागुरु जी, इतना मेरा लेवल नहीं था, लेकिन फिर भी आपने बोलने का मौका दिया, तो महागुरु जी अपनी बताना चाहूंगी। महागुरु जी, मेरा नाम विजेंद्र यादव है। एजुकेशन है महागुरु जी मेरी, मैंने बीए बीएड करी है महागुरु जी। और इंटर कॉलेज तक इंटर में महागुरु जी मैं और हस्बैंड हम दोनों एक ही साथ में पढ़े थे महागुरु जी। उसके बाद बीए मैंने एमएमएस कॉलेज गाजियाबाद से की, उसके बाद बीएड करी। और महागुरु जी अभी मैं गौर सिटी में रह रही हूँ महागुरु जी, बिजनेस कर रही हूँ गौर सिटी में रह के। और प्रोफेशन से महागुरु जी मैं हाउस वाइफ हूँ महागुरु जी, हाउस वाइफ हूँ महागुरु जी। लेकिन सपने बहुत थे, हाउस वाइफ बनने का नहीं था, सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन कुछ मेरे पास ऐसा करने को था नहीं। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी मैंने जॉब नहीं की, घर से बाहर कभी कदम नहीं रखा महागुरु जी, कभी अपनी गली से बाहर अकेले सब्जी लेने भी नहीं गई थी। लेकिन जब महागुरु जी मैं बिजनेस में आई, लेकिन ड्रीम था मेरा कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करने का। तो बस महागुरु जी मेरे को अपनी महान कंपनी सेफ शॉप कंपनी का मौका मिला महागुरु जी, प्लान देखने का मौका मिला। और महागुरु जी मैं थैंक यू करना चाहूंगी अपने महान सेफ शॉप कंपनी को, इतने बड़े, जहां आज मैं इतने बड़े लेवल पे आज मेरा नाम और मैं बोल पा रही हूँ, सब सेफ शॉप कंपनी की वजह से और अपने महान 5 डायरेक्टर की वजह से, जिन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी महागुरु जी। और आज लाखों लोग सफल हैं, तो महागुरु जी वहीं मुझे भी सफल होने के लिए मेरे पास भी मौका है, तो थैंक यू कहना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां एक हमारी सेफ शॉप कंपनी के लिए और महान डायरेक्टर से के लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाएं। थैंक यू। और मैं सबसे पहले अपने ग्रेट मेंटर है मेरे महागुरु जी हैं, विकास महागुरु जी हैं, मेरे लाइफ टाइम कोच है महागुरु जी। और महागुरु जी मैंने जब बिजनेस को शुरुआत किया था, मैंने फार्म ही भरा था, तो सबसे पहले मुझे प्लान दिखाना आए थे सुनील गुरु जी के साथ में, मेरे अपने रिश्तेदार थे, उन्होंने मेरे को प्लान दिखवाया था और मैंने फार्म भर दिया। शुरू में ही मैंने फार्म भर दिया था और मेरे को अगले ही दिन, तीसरे दिन मेरे को मौका मिला, ग्रेटर नोएडा में फंक्शन था, तो मैंने वहाँ पे विकास महागुरु जी का, डिविपाल महागुरु जी को देखा। और जब मैंने वहाँ पे एंट्री देखी, विकास महागुरु जी, डिविपाल महागुरु जी थे और जसवीर महागुरु जी, तो महागुरु जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा थी कि हो क्या रहा है। मैंने फार्म तो भर दिया था और चैलेंज भी मेरे को शुरू में ही आया था, लेकिन मैं कुछ करना चाहती थी, बड़ा काम करना चाहती थी और मेरे को कभी मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे कुछ काम करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि पहले से सक्षम थे सब चीज के लिए, लेकिन मन में कुछ करने की चाहत थी। तो उसी चाहत के चलते हुए जब मेरे को प्लान देखने का मौका मिला, मैंने तुरंत ही फार्म भर दिया। मेरे को बताया गया कि कल फंक्शन है, आपको फंक्शन में आना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है आते हैं। और जैसे फंक्शन के लिए गाड़ी के पास पहुंचे, तो शुरुआत में उसमें टायर पंचर मिला गाड़ी का और बेटी के पैर में चोट लगी हुई थी, तो एक ही सैंडल से वो जा रहे थे। हमने सोचा कि जा नहीं पाएंगे, जाने का बहुत मन था, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जब कोई चीज मन से चाहिए जाती है और मतलब मांगी जाती है तो मिल ही जाती है। और हम किसी भी तरीके से, इन्होंने यादव जी ने गाड़ी का टायर वायर चेंज करा और हम फंक्शन तक पहुंच गए। और महागुरु जी वहां पे जाके जब मैंने देखा और इतना बड़ा स्टेज पे मान सम्मान महागुरु जी एंट्री देखी, तो महागुरु जी मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि ऐसा भी सब कुछ होता है, क्योंकि उससे पहले कभी मैंने कोई फंक्शन, मैंने ऐसा फंक्शन अटेंड किया ही नहीं था, कभी कोई कंपनी वगैरह के बारे में सुना भी नहीं था। और मैंने वहां पे ध्यान से एक एक बातें सुनी थी और महागुरु जी वहीं से मैंने मुट्ठी बांध ली थी कि मुझे बिजनेस करना है, सेफ शॉप में ही करना है, क्योंकि मैंने वहां पे महागुरु जी को देख लिया था, क्योंकि महागुरु जी यादव है महागुरु जी। और बल्कि जो मेरे को ज्वाइन कराया था, दूसरी कंपनी भी लेके आए मेरे पास में, लेकिन महागुरु जी ब्लड था यादव का और महागुरु जी भी सामने थे, तो बस महागुरु जी को देख कर डटी रही कि अगर महागुरु जी हैं यहाँ पे तो मेरे को कोई पीछे हटने की जरूरत नहीं। और महागुरु जी कभी मैंने सोचा भी नहीं था। और महागुरु जी थैंक यू कहना चाहूंगी मैं डिविपाल महागुरु जी का, हमेशा उन्होंने पल पल गाइड किया, मेरी बहुत सपोर्ट करी। जब भी मुझे कहीं दिक्कत आती थी तो महागुरु जी को कॉल करती थी। और महागुरु जी इधर जब ग्रेटर नोएडा में आए थे तो कहीं भी मेरे को बताने के लिए, कहीं ग्रुप मीटिंग करनी है, जो भी करना है, महागुरु जी ने हमेशा साथ दिया। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगी राकेश महागुरु जी का, बड़े भाई की तरह हमेशा ध्यान रखते हैं। और पहले से पहले किसी भी चीज की अगर मेरे को लगता है जरूरत है तो पहले फोन करके उनको पता चल जाता है कि हाँ मेरे को क्या चाहिए, पूछ लेते हैं कि किसी चीज की जरूरत है, मैं आपके साथ में हमेशा खड़ा हुआ हूँ। और महागुरु जी उसके बाद में मेरे को प्लान दिखाने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन है सुनील गुरु जी, जिनके साथ में प्लान दिखाने आए थे, वो तो मेरे रिश्तेदार थे, लेकिन मैंने सुनील गुरु जी
को देख के ही मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी। मेरे को प्लान बहुत ही अच्छा लगा जब मेरे को गुरुजी ने बताई। मैंने एक एक प्लान में जो बातें बताई मैंने बहुत बारीकी से सुनी, और मैंने बता दिया कि गुरुजी मेरे को नहीं आता कि मैं कैसे बिजनेस को करूंगी। और मैं तो गुरुजी को उस समय भाई साहब बोल रही थी, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं था कि क्या सिस्टम है, क्या मेरे को बोलना चाहिए। तो गुरुजी ने बता दिया कि बस कुछ नहीं करना, फ्राइडे की ट्रेनिंग में वहां पे आना है और संडे को किसी ना किसी को साथ में लेके आना है, कभी अकेले नहीं आना है। बस सिस्टम में जो भी वहां पे बताया जाए वो करना है। बस मैंने उसी दिन से गांठ बांध ली थी कि जो भी सिस्टम में गुरुजी ने बताया, मेरे को हर फ्राइडे का इंतजार रहता था कि ट्रेनिंग का कब समय आएगा, कब मैं ट्रेनिंग में जाऊंगी, संडे में जाऊंगी, गेस्टों को लेके जाऊंगी। हमेशा जो भी गुरुजी ने मुझे बताया वो मैंने किया। कभी भी मैंने सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी आज तक माँ गुरुजी मैंने छोड़ी नहीं है। और साथ में ओम गुरुजी है, ओम गुरुजी का भी साथ मिला और बहुत ही सपोर्ट करते हैं पल पल। गुरुजी अभी रांची में है, वहां से भी हमेशा ध्यान रखते हैं, फोन करते रहते हैं कि मैडम क्या हो रहा है, टाइगर क्या हो रहा है। कभी जरूरत पड़े तो ये मत समझना कि मैं दूर हूँ, हमेशा आपके पास में ही हूँ। और थैंक यू कहना चाहूंगी ऐसे ग्रेट अपने अपलाइनों के लिए कि और माँ गुरुजी कुछ मेरा अचीवमेंट है। और ऐसा नहीं है कि माँ गुरुजी पहले मेरे पास मोबाइल वगैरह नहीं थे, लेकिन बिजनेस में आके मैंने ओप्पो का मोबाइल भी लिया माँ गुरुजी। और मैंने एप्पल, बेटे का सपना था कि मेरे को एप्पल मोबाइल फोन चाहिए तो एप्पल भी लेके दिया उसको। और मैंने उसके बाद ओप्पो फोन अपने लिए लिया, रेडमी का फोन भी मैंने लिया। बहुत सारे अचीवमेंट है माँ गुरुजी। ऐसा नहीं था कि सब चीज से सेफ थे, सब चीज थी माँ गुरुजी। गाँव में खेती बाड़ी सब कुछ, कोई जरूरत नहीं थी, सब कुछ पूरा भी हो रहा था। लेकिन फिर भी मेरे को कहीं ना कहीं कुछ लग रहा था कि कुछ कमी है। मेरे बहुत बड़े ड्रीम थे और वो ड्रीम माँ गुरुजी और कहीं से पूरे नहीं हो सकते थे। और जो भी मेरे ड्रीम पूरे हो रहे हैं सब सेफ शॉप की वजह से, इतनी महान कंपनी, मैं बार बार थैंक यू कहना चाहूंगी। और माँ गुरुजी ये मेरे पास 3 लैपटॉप हैं जिनसे मैं बिजनेस करती हूँ। सबसे पहले मैंने जब बिजनेस में आई तो मेरे गुरुजी ने बताया, मेंटर ने बताया कि आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने लेनोवो का लैपटॉप ले लिया। दूसरा फिर जब यादव जी और हम दोनों ही हमेशा ट्रेनिंग में जाते थे तो यादव जी भी लग गए बिजनेस करने, तो इनको मैंने लैपटॉप दे दिया। फिर मेरे को भी लगा कि लैपटॉप से मेरे को बिजनेस करना है, क्योंकि मैंने कभी फोल्डर से आज तक प्लान ही नहीं किया, तो मेरे को नहीं करना आता था कि फोल्डर से मैं कैसे प्लान करूं। उसी समय मैंने फिर आईबॉल का लैपटॉप ले लिया। फिर एक लैपटॉप मेरे को कंपनी की तरफ से भी मिला। आज माँ गुरुजी 3 लैपटॉप के साथ माँ गुरुजी बिजनेस करते हैं। और माँ गुरुजी अचीवमेंट, माँ गुरुजी स्कूटी तो पहले भी 3 ली थी, एक्टिवा भी ली थी, एविटर भी ली थी। लेकिन शुरू से ही था कि मैं स्कूटी चलाना सीखूं। लेकिन कभी मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आया स्कूटी चलाने का। इतना स्कूटी करते करते इतनी बड़ी हो गई, बच्चे भी 6ठी क्लास से स्कूटी से जाते थे। और मैंने स्कूटी इसलिए ली थी कि मैं भी स्कूटी सीख पाऊं, ताकि मैं बच्चों को स्कूल में छोड़ के आ जाऊं। और नहीं कभी भी सीख पाई, लेकिन जब बिजनेस में आई और मुझे लगा कि मतलब एक कॉन्फिडेंस आया अपने अंदर कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे स्कूटी लेनी ही पड़ेगी। कब तक मैं कभी बेटे के साथ जाऊंगी, कभी किसी को ढूंढूंगी कि कभी किसी को ढूंढूंगी। बिजनेस करना है तो मेरे को अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि मैं साथ में जाऊं, किसी को बैठा के लेके जाऊं, किसी से प्लान करूं, फॉलोअप करूं। तो मैं किसी और के साथ जाऊंगी तो 30 दूसरे बंदे को कहाँ बैठाऊंगी, दो तो हम ही हो जाते हैं। और माँ गुरुजी स्कूटी सीखनी मैंने शुरू कर दी। बार बार मेरे सुनील गुरुजी हैं बोलते थे कि आप स्कूटी सीख लो। मन में तो था कि मैं स्कूटी सीखूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे सीखूं। यादव जी ने कई बार डरा दिया था कि स्कूटी सीखोगी तो चोट लग जाएगी, तुम्हारी तो दादी ने भी कभी स्कूटी नहीं सीखी, तो डराते रहते थे। लेकिन फिर भी माँ गुरुजी बिजनेस में आई, कॉन्फिडेंस आया। और बिजनेस करने के लिए माँ गुरुजी में इधर गौर सिटी में मैंने फ्लैट ले लिया था, क्योंकि गाँव में रह के बिजनेस नहीं कर पाती थी और ना ही मैं कभी वहाँ पे स्कूटी सीख पाती। जब मैं गौर सिटी में आई माँ गुरुजी, तो बेसमेंट, बहुत बड़ा बेसमेंट है, वहाँ पे मैंने स्कूटी सीखना शुरुआत करी। बच्चे मेरे को स्कूटी लेके जाने लगे, दोनों बेटा और बेटी। और माँ गुरुजी स्कूटी सीखते सीखते एक दिन स्कूटी गिर गई। मैं तो नहीं गिरी, लेकिन मैंने स्कूटी को छोड़ दिया। मैंने फैसला कर लिया कि मैं स्कूटी नहीं चला पाऊंगी। तो बेटी बोली, मम्मी कि आप इतनी जल्दी हार मान गई, आपको तो स्कूटी सीखनी है, बिजनेस करना है, बड़ा काम करना है, आप स्कूटी नहीं सीखोगी तो कैसे करोगी, आप अपने सपने पूरे कैसे करोगी, आप छोटा छोटा टारगेट बनाओ, आज इतनी दूर चलो, कल इतनी दूर चलो। इसी तरीके से कर करके मैंने स्कूटी सीखी। पहले मैंने बेसमेंट में चलानी सीखी, फिर धीरे धीरे ऊपर रोड पे लेके आई। फिर यादव जी के साथ बाहर स्कूटी पे सीखी। ये बोले कि बाहर नहीं निकलोगी क्या, यहीं चलाती रहोगी, तो पीछे बैठ के चलाते थे, पीछे बैठ जाते थे और मैं धीरे धीरे चलाती रहती थी। और माँ गुरुजी आज मैं स्कूटी से
दिल्ली, गाजियाबाद, कहीं भी महागुरु जी अपने 2-2 लीडरों के साथ स्कूटी से बिजनेस करती हूँ महागुरु जी। और महागुरु जी बहुत ही अच्छा लगता है महागुरु जी, मेरे को स्कूटी चलाना ही अचीवमेंट, इतना बड़ा अचीवमेंट है महागुरु जी मेरे लिए कि महागुरु जी मेरे को लगता है कि पता नहीं मैंने क्या सीख लिया है। और महागुरु जी बिजनेस कर रहे थे, शुरुआत में गाड़ी से ही बिजनेस किया महागुरु जी हमने 1 साल पूरा, मैं भी और यादव जी और बेटी। जब शुरुआत करी थी तो मेरे को प्लान दिखाना नहीं आता था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत हेजिटेशन होती थी मेरे को प्लान दिखाने के लिए। लेकिन बेटी ने प्लान देख लिया था और 2-3 प्लान होने के बाद ही उसने प्लान शुरू कर दिया। स्कूल में जाती थी, स्कूल से आते के साथ ही वर्दी चेंज करी और बस खाना खाने की भी उसको भूख नहीं होती थी, क्योंकि प्लान सबको बहुत अच्छा लगा था और गाड़ी में बैठ के हम लोग निकल लेते थे प्लान करने के लिए। और सुनील गुरु जी साथ में रहते थे, बैठे रहते थे और बेटी मेरी प्लान करती थी, गुरु जी फॉलोअप करते थे और बेटी ने ही मेरे को सिल्वर बना दिया और सबसे पहला टारगेट भी मैंने जीता। 60 की टीम बनाई महागुरु जी, पहले ही जब शुरुआत करी थी तभी महागुरु जी। और यादव जी हैं, यादव जी ने मतलब जब हम बिजनेस कर रहे थे गाड़ी से, तो गुरुजी ने बताया कि गाड़ी से ज्यादा लंबा बिजनेस नहीं हो पाएगा, तो बाइक बहुत जरूरी है। तो बाइक तो पहले भी थी, लेकिन यादव जी बोले कि मेरे को दूसरी बाइक लेनी है, तो मैंने कहा चलो कौन सी बाइक चाहिए। फिर हमने ये जिक्सर बाइक ली जो 1 लाख से प्लस की बाइक है। तो आज यादव जी इस बाइक से बिजनेस करते हैं महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी। और महागुरु जी ये मेरी सबसे पहली कार है लीनिया गाड़ी, जिससे हम बिजनेस कर रहे थे। इसमें हमने पूरा 1 साल बिजनेस किया। उसके बाद जब गुरुजी ने बता दिया कि मतलब ज्यादा दिन गाड़ी से बिजनेस नहीं हो पाएगा और हमें भी जाम की दिक्कत होती थी, तभी हमने बाइक से स्टार्ट किया। और महागुरु जी जब हम गाड़ी, उसके बाद जब हम गाड़ी यूज कर रहे थे, तो बेटे को तो गाड़ी की आदत है, बेटा तो मेरा बाइक से चलता नहीं है, जूस पीने भी जाएगा गौर सिटी के बाहर तो गाड़ी चाहिए। तो उसके लिए महागुरु जी i20 गाड़ी ली। तो महागुरु जी घर में 2-2 गाड़ियां भी हैं महागुरु जी, जो सब सेफ शॉप की वजह से महागुरु जी सब हो पाया महागुरु जी। और महागुरु जी जब मैंने बिजनेस की स्टार्ट किया तो महागुरु जी गांव से ही बिजनेस कर रही थी, लेकिन गांव में बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लेट सेट जाना आना और लेडीज के लिए तो बहुत ही चैलेंज होता है महागुरु जी। पड़ोसी देखते हैं कि कहाँ ये जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, इनके घर में कौन आ रहा है। तो महागुरु जी मैंने फैसला कर लिया, मैंने यादव जी से बोला कि हमें यहाँ नहीं रहना, मुझे बिजनेस करना है। तो यादव जी ने बोला ठीक है। यादव जी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, कभी मेरे को रोक टोक नहीं की। मैंने जो भी बोल दिया, मुझे फ्लैट चाहिए, ये गाड़ी लेनी है, स्कूटी लेनी है, जो भी मैंने बोल दिया, यादव जी हमेशा सपोर्ट में मेरे साथ रहे। उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्लैट ले लिया, 76 लाख का फ्लैट है महागुरु जी, यहाँ से मैं बिजनेस करती हूँ। और महागुरु जी बच्चे भी मेरे बिल्कुल सेफ है, यहाँ से मेरे को कोई टेंशन नहीं होती। मैं बिजनेस बाहर जाके करूँ, महागुरु जी मेरे को जरूरत पड़ती है तो मैं बाहर भी चली जाती हूँ, यादव जी भी चले जाते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पे बिल्कुल सेफ्टी से रहते हैं, मेरे को कोई टेंशन नहीं रहती है महागुरु जी। और सबसे बड़ी बात है महागुरु जी मान सम्मान, जिसके लिए मेरा ड्रीम था कि मान सम्मान पाना, एक अपना नाम चाहिए था। महागुरु जी शुरू से ही मेरा एक ड्रीम था कि नाम, मेरे को नाम करना है। जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो गांव में लोग बाग बड़े बूढ़े बोलते हैं कि ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करना है, करोगी तो आप बनाना तो आपको रोटी है। तो महागुरु जी मैं बोलती थी कि हो सकता है सब रोटी बनाते होंगे, लेकिन मैं कभी रोटी बनाने के लिए पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, हो सकता है बनानी पड़े, उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कुछ करके दिखाऊंगी। मेरा शुरू से इस ड्रीम था बड़ा करने के लिए और मान सम्मान के लिए, एक नाम के लिए। और मेरे मम्मी पापा भी हमेशा यही चाहते थे और मेरी नानी तक भी यही चाहती थी कि अपने पैर पर खड़ी हो जाए। जब शुरू में लगा, शुरू में सोचती थी कि मैं पुलिस में भर्ती होंगी, तो पुलिस में ऑलरेडी हमारे घर में से कई लोग थे, तो उन्होंने किया कि नहीं आपके लिए मतलब पुलिस की नौकरी लेडीजों के लिए ठीक नहीं है। तो मैंने कि चलो ठीक है नहीं करते। और मान सम्मान मतलब बिजनेस मेरे को कुछ ना कुछ करना था। तो महागुरु जी बस सेफ शॉप कंपनी मेरे जीवन में आई, जिसके लिए मैं बार बार थैंक यू महागुरु जी। और ऐसे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर मिले महागुरु जी, जो महागुरु जी मेरे पास शब्द नहीं बताने के लिए सेफ शॉप कंपनी में आकर मुझे क्या मिला। जब मैं घर में रहती थी तो मेरे 70 बीमारी लगती थी, कभी मेरे पैर में दर्द हो रहा, कभी मेरा बीपी बढ़ रहा, कभी मेरे को कुछ हो रहा है, क्योंकि काम तो मेरे पास कुछ था नहीं। सारे दिन बैठ के मैं बस अपने कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द, बिजनेस में आ गई महागुरु जी घर से बाहर निकल के, तो महागुरु जी सारी बीमारी अपने आप ही ऑलरेडी खत्म होगी, ध्यान ही नहीं रहा अपने ऊपर, और बस महागुरु जी बिजनेस में लग गए। ये महागुरु जी बिजनेस में आए तो ये मेरी साथ में सारी झांसी की रानियां हैं महागुरु जी, जो कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है मेरे साथ में। और महागुरु जी मेरी टीम है, ये हम सब बेंगलोर में गए थे तो वहाँ का है महागुरु जी। और यहाँ पे रांची की भी टीम है मेरी, मेंटर भी है यहाँ पे, गुरु जी लोग भी हैं। तो महागुरु जी कहीं का भी था, बेंगलोर में हो, बरेली में हो, जहां भी महागुरु जी
कभी फंक्शन हुआ, कहीं भी जाना पड़ा, कभी भी माँ जी मैंने कोई एक्सक्यूज नहीं किया। हालांकि मैं तो वेट करती रहती थी कोई फंक्शन आए, कुछ मुझे सीखने का, जानने का मुझे मौका मिले, क्योंकि मैं बिजनेस के बारे में कुछ जानती नहीं थी। तो मैं हमेशा, मेरे को इच्छा रहती थी कि मैं और ज्यादा सीखूं, मैं और ज्यादा सीखूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरे को शुरुआत में बिजनेस में कोई समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैंने हर ट्रेनिंग मैंने अटेंड करी, जहां भी गई। काफी दिन तक समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे माँ जी लाइफ स्टाइल की बात करूँ तो माँ जी लाइफ तो पहले भी कट रही थी, सही चल रहा था जीवन, लेकिन माँ जी लाइफ स्टाइल नहीं थी, इतना सब कुछ नहीं था, इतने मतलब जो पहले इतने स्मार्ट नहीं थे, जो बिजनेस में आके माँ जी इतने स्मार्ट हो गए माँ जी। और बहुत ही अच्छा लगता है माँ जी, बहुत ही अंदर से फीलिंग आती है, खुशी होती है माँ जी, जो आज बिजनेस कर रहे हैं। माँ जी सबसे पहली दिशा ली जयपुर में, माँ जी आपकी दिशा, जब दिशा में गए, दिशा के बारे में सुना था माँ जी की दिशा में जाने से दशा बदल जाती है, लेकिन जब दिशा ली मैंने, वहीं से मेरा माइंड सेट हो गया था कि हम जो भी सोचते हैं हम उसको कर सकते हैं। उसी के बाद में मैंने सब कुछ, स्कूटी भी मैंने उसी के बाद में सीखी थी माँ जी, उसके पहले मेरे को हिम्मत भी नहीं हो रही थी। दिशा ट्रेनिंग में गई, वहां से पहले भी माँ जी जाते थे, घूमने जाते थे, ऐसा नहीं है, होटलों में रुकते भी थे, साल भर में 6 चक्कर हमारे जरूर लग जाते थे कहीं घूमने के लिए, लेकिन कभी 5 स्टार होटल में रुकने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हर आदमी बाहर जाता है तो पैसे बचाने की सोचता है, जेब में चाहे कितने भी पैसे हों, लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि चलो ले लेंगे, अपना टाइम ही तो यहाँ पे काटना है, घूमना फिरना है। लेकिन दिशा में गए, 5 स्टार होटल में रुके, 5 स्टार होटल कैसा होता है, कैसे मागुर जी 5 स्टार होटल में रहना है, कैसे सब कुछ मागुर जी देखा, तो बहुत ही अच्छा लगा मागुर जी। और बहुत ही खुशी होती थी मागुर जी, जब भी ट्रेनिंग का नाम सुनती थी तो मागुर जी एक्साइटमेंट आ जाता था अंदर कि ट्रेनिंग है, दिशा ट्रेनिंग है, जो भी फंक्शन है, तो मागुर जी हमेशा उसके लिए तैयार रहती थी। जो भी मागुर जी बताते थे, आपको इतने एंट्री पास लेने हैं, आपको फंक्शन में जाना है, आपकी टीम इतनी बैठनी चाहिए, तो मागुर जी मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे भी अपलाइन थे, लेकिन मैंने कभी अपने अपलाइनों पर ये नहीं करा कि मेरे को कहने की जरूरत पड़े, उन्होंने कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं पहले से पहले ही फोन करके पूछ लेती थी कि कब ट्रेनिंग है, कब जाना है, गुरुजी कितने एंट्री पास लेने हैं, जितना भी गुरुजी ने बता दिया वो सब मैंने मागुर जी किया। और मागुर जी दूसरी दिशा है, मागुर जी इंदौर का है मागुर जी, वहाँ पे भी मागुर जी बस बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मागुर जी हमेशा तैयार रहते हैं, और मागुर जी इस बार जो दिशा का बैच आएगा मागुर जी, पूरा का पूरा बैच मागुर जी मेरा होगा मागुर जी। थैंक यू मागुर जी। और मागुर जी घूमते थे, गाड़ी सजाते थे, लेकिन कभी इतना बड़ा सपना नहीं था। हवाई जहाज तो देखते थे, सपना भी था, लेकिन पता नहीं था कि कभी बैठ पाएंगे। और जो लेडीज कभी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा, हिम्मत नहीं होती थी कि मैं घर से बाहर अकेले जाऊं, तो मैं हमेशा किसी ना किसी के साथ, बेटे के साथ या हस्बैंड के साथ ही जाती थी। लेकिन रांची में मागुर जी मुझे जाना पड़ा, टीम थी वहां पे, तो मैं अकेली ही फ्लाइट से गई। लग रहा था कि कैसे जाऊंगी, लेकिन नहीं, हिम्मत, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था बिजनेस में आई कि अगर नहीं करूंगी तो सीखूंगी कैसे। मैं सीखने की इच्छा थी कि गलती भी करूंगी तो सीख तो जाऊंगी, गलती नहीं करूंगी तो आगे कैसे बढ़ूंगी, अगर मैं अच्छा करने की सोचूंगी। और इसी तरीके से मागुर जी मैं फ्लाइट में गई, यादव जी मेरे को छोड़ के आ गए कि वहां पे सब कुछ आप चले जाओ, पता चल जाएगा। और अकेले गई भी और रांची से अकेले आई भी, 3 से 4 बार फ्लाइट की भी ट्रिप ले चुकी हूँ मागुर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मागुर जी सबसे पहला अचीवमेंट है, जब मैंने ज्वाइन किया था, तो जब मेरा पहला टारगेट हुआ था, तो मागुर जी आपने मेरे को ये J7 मोबाइल फोन दिया था मागुर जी, इतनी खुशी हुई। आज भी मेरे पास जो ये फूल है और इसका ऊपर का कवर है, सारी चीज मेरे पास मागुर जी उसी तरीके से मैंने संभाल के रखी हुई है। ये फूल और ग्रीटिंग जो ऊपर है मागुर जी, सारी चीजें बहुत अच्छा लगा था मागुर जी वहां पे मान सम्मान लेने के लिए। जो मैं चीज चाहती थी मागुर जी वो ही मेरे को मिला। उससे पहले ना ही मेरे को कोई कंपनी मिली, ना ही मेरे को कुछ मिला, और ना ही मैंने करने की सोची। लेकिन जब कंपनी मैंने ये शेपशॉप कंपनी देखी, तो कभी मतलब किसी चीज के लिए ना ही नहीं निकला। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ मागुर जी। और ये मेरा लेनोवो का लैपटॉप है, मैंने टारगेट जीता और लेनोवो का लैपटॉप भी मैंने यहाँ से ये अचीव किया। इसके लिए भी थैंक यू सो मच मागुर जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और मागुर जी मेरे को तो खैर खुद कुछ नहीं आता था, जैसे मेरे ग्रेट अपलाइन है बताते रहे। और मागुर जी चैंपियन ऑफ वीक चला था, तो उसमें भी मैंने पहले वीक में नंबर 1 मागुर जी में आई, और दूसरे वीक में नंबर 2 पे मागुर जी चैंपियन ऑफ वीक में रही मागुर जी। मेरी टीम भी चैंपियन ऑफ, कई लोग मेरे चैंपियन ऑफ वीक बने थे मागुर जी। और सब मागुर जी टीम की बदौलत और मागुर जी ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन की वजह से हो पाया मागुर जी। और मागुर जी मेरा पहला रैंक भी हो गया है मागुर जी, दूसरा रैंक भी होने वाला है टीम से मागुर जी। इसी हफ्ते में 2 का लेफ्ट से 2 का राइट से होने वाला है मागुर जी। आपको 1 या 2 दिन में मागुर जी फोटो मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। और मागुर जी कई
कई बार अचीवर बने मागुर जी, जो भी टारगेट आया मागुर जी हमने अचीव किया। और मागुर जी गोल्ड मेडल, रिटेल में कंपनी आई थी, गोल्ड मेडल का चला था, तो मागुर जी 4-4 बार गोल्ड मेडल भी जीते मागुर जी मैंने यहाँ से। और मागुर जी मेरी औकात नहीं थी ये सब कुछ करने की, पर जैसे अपलाइन बताते गए उन्होंने बहुत ही सपोर्ट करी। बस बोलते थे कि बस आप लगे रहो, हम आपके साथ में हैं। तो मागुर जी 4-4 बार और आपके आशीर्वाद से मागुर जी गोल्ड मेडल भी हुआ मागुर जी। और अगला जो मेरा ड्रीम है एप्पल का लैपटॉप है मागुर जी, जो बहुत जल्दी 22 नवंबर तक मागुर जी आ जाएगा। और मागुर जी लैपटॉप तो थे ही, लेकिन ये ड्रीम में कि लैपटॉप लेंगे तो मागुर जी बाहर दिखाने के लिए कि जब आप हम बताते हैं अचीवमेंट के बारे में, बताया गुरु जी ने कि एप्पल का लैपटॉप लेना है, तो मागुर जी ये भी मेरा 22 नवंबर तक मागुर जी आ जाएगा 100%। मागुर जी मैं इसको ले लूंगी मागुर जी। और मेरी ड्रीम कार है मागुर जी, ड्रीम कार है मर्सिडीज मागुर जी। सपना तो मैंने नहीं देखा था कि मैं मर्सिडीज गाड़ी लूंगी, या मेरा ड्रीम था। एक बार मागुर जी ने मेरे को बोला था कि जब आप ब्लैक मर्सिडीज लोगे, ब्लैक चश्मे लगा के उसमें बैठोगी, जब देखोगे तो मतलब कितना अच्छा फीलिंग आएगी। उसी दिन मैंने मागुर जी ड्रीम बना लिया कि जब मेरी डायमंड शिप होगी तो मागुर जी मर्सिडीज गाड़ी से ही होगी। और मागुर जी अभी तो मैंने स्कूटी सीखी है, और डायमंड बनने से पहले मागुर जी गाड़ी सीखूंगी और खुद ही ड्राइविंग करके मागुर जी जब मेरी एंट्री होगी तो मागुर जी अपनी गाड़ी से ही मैं खुद ड्राइव करके लेके आऊंगी मागुर जी। आपके आशीर्वाद से मागुर जी बहुत जल्दी ये ड्रीम भी मेरा पूरा होने वाला है मागुर जी। 10 दिसंबर तक मागुर जी पूरा हो जाएगा। और मागुर जी ड्रीम हाउस, अभी मैं गौर सिटी में रह के बिजनेस कर रही हूँ मागुर जी, लेकिन ये मेरा ड्रीम नहीं था। ड्रीम हाउस है मेरा मागुर जी। अभी डायमंड ये मागुर जी मेरा बहुत जल्दी 10 अप्रैल तक ये भी पूरा हो जाएगा मागुर जी। ये मेरा ड्रीम हाउस है। बहुत बढ़िया। और मागुर जी टीम की बात करूं, मेरे टॉप 20 लीडर हैं, जिसमें सलीम अंसारी जी हैं और बहुत ही दमदार लीडर है। ये रांची की जान मान शान है मागुर जी। पूरा बिजनेस गाड़ी से ही करते हैं मागुर जी। इनकी डिग्गी हमेशा प्रोडक्ट के साथ भरी हुई होती है। और ये तेजपाल जी है, लीडर है ये टाइगर तो मागुर जी इतना दमदार है कि कभी भी ये तो जेट से नीचे पैर ही नहीं रखता है। कहीं फॉलोअप करने जाता है तो लोगों को भी डरा देता है वहां पे जाके। मैं उसके बाद किसी से मिलने जाऊं तो बोलते हैं तुम्हारा लीडर आया था, वो तो हवाई जहाज से नीचे ही एकदम गिर देता है। तो मैं समझाती हूँ कि मतलब तुम जानते हो इसके बारे में तो थोड़ा सा रुक के बात करो, लेकिन एक्साइटमेंट इतना है कि इसको बस पूछो मत। और अभी भी 2.5 लाख की बाइक से बिजनेस करता है मागुर जी, जो सेटअप की वजह से मागुर जी सब हो पाया है। और प्राची यादव जी हैं, हापुड़ से हैं मागुर जी, बहुत ही दमदार है, बहुत ही मतलब शेरनी की तरह काम करती हैं। हापुड़ से हापुड़ मागुर जी, हापुड़ की शेरनी है मागुर जी, कभी नहीं लगता कि ये लड़की है। इतना मागुर जी इतना बढ़िया से काम करती हैं। हापुड़ जाना हो, कहीं भी जाना हो, मतलब मेरे को भी सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस मेरे में भी नहीं था जितना मैंने इसके अंदर देखा। मागुर जी हमेशा सपोर्ट करती है बहुत ज्यादा, और साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलती है मागुर जी। बहुत बढ़िया। और मागुर जी सारनाथ सर जी हैं मागुर जी, बहुत ही ग्रेट है, बहुत ही मतलब कमिटमेंट वाले लीडर हैं, करना चाहते हैं मागुर जी। हमेशा मेरे को आगे से आगे फोन करते रहते हैं कि मैडम वहां पे चलना है, मैडम वहां पे चलना है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, हमें कहीं से पेमेंट लेनी थी तो वो बंदा हमको घुमा रहा था तो सर ने बोला कि मैडम वहां पे चलना है, उनकी सैलरी मिलने वाली है। मैंने कहा चलो ठीक है आ जाएंगे। तो पहले से पहले फोन करना शुरू कर देते, 1 घंटे पहले, फिर आधा घंटे पहले, फिर 15 मिनट पहले कि मैडम कहाँ पहुंचे हो। तो मैं सर के पास पहुंच गई वहां पे। हम जाने वाले थे तो बारिश शुरू हो गई, तो थोड़ा सा हमने वहां पे वेट किया। जैसे ही हम बाहर निकल के चलने लगे, मतलब बारिश आई नहीं थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन सर को लग रहा था कि कुछ भी हो जाए पेमेंट लेनी है। तो सर बोले कि सॉरी मैडम जी, चलना तो पड़ेगा, क्योंकि वो पेमेंट नहीं देने वाला पैसे का बहाना मारेगा, कहीं ना कहीं पैसे खर्च कर देगा। तो बस मागुर जी हम लोग बारिश में ही निकल लिए। और चलते चलते मैडम ने बोला कि बारिश में भीग जाओगी आप, ऊपर से मेरे को एक जैकेट दे दी, और हम लोग बारिश में निकल लिए। बारिश में निकले थे कि थोड़ी दूर पे ही जाके हमारा एक्सीडेंट भी हो गया था। बाइक हाईवे था मागुर जी, बारिश हो रही थी, हेलमेट लग रहा था, अचानक से कोई बंदा सामने आ गया। लेकिन मागुर जी थोड़ी बहुत चोट भी लग गई, बाइक में भी नुकसान हो गया, लेकिन हमें सिर्फ डीडी दिखाई दे रही थी कि हमको डीडी लेनी है। बस उठे वहां से और अपना चोट वोट, सर आपको तो नहीं लगी, मैम आपको तो नहीं लगी, उनको भी लग गई। उन्होंने बोला नहीं नहीं लगी मेरे को, मैंने भी कही नहीं लगी, आप तो ठीक हो कि हाँ। मैं हेलमेट लगाया और फिर बाइक उठाई और चल दिए। हमने सोच लिया कि आज उसकी पेमेंट लिए बिना आना ही नहीं है। वहां पे पहुंच गए मागुर जी, और उस दिन पेमेंट लेके ही आए मागुर जी। और मागुर जी बहुत ही दमदार है मागुर जी। और अमित शाह हैं, सर हैं, ये रांची से ही हैं, बहुत दमदार है, बहुत ही
जिम्मेदारी से काम करते हैं। नेहा मैडम है और इनके हस्बैंड भी हैं, दोनों टीचर हैं और हस्बैंड भाई बहुत ही जिम्मेदारी से काम करते हैं, बहुत ही मेहनती हैं। रिंकी मैडम है, ये मेरठ से है, ये भी झांसी की रानी है मागुर जी, बहुत ही वहां से अकेले मेरठ को नाप के रखती हैं। और मागुर जी नारायण सर है, नारायण सर और सारनाथ सर दोनों भाई भाई हैं। तो ये भी चाहते हैं हम भी डीवी पाल मागुर जी और आरवी पाल मागुर जी की तरह अपना नाम रोशन करेंगे। और मागुर जी दोनों भाई बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। मेरे पास दिन में 4 से 5 कॉल मेरे करने से पहले ही आ जाती है मागुर जी, मेरे को कभी मौका नहीं देते कि मैं इनको पहले कॉल करूं, पहले ही मेरे को कॉल कर लेते हैं। और मागुर जी महेंद्र गोप जी हैं, ये भी रांची से हैं, बहुत ही दमदार लीडर हैं। और मागुर जी अनिल जी हैं, अपनी जॉब के साथ साथ काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। शाम को पहले ही बताते थे कि मैडम इतना मेरे पास समय है, उस समय मेरे को आपकी जरूरत है, आप मेरे को समय दे देना। बस मागुर जी शाम को जो भी 2-3 घंटे 4 घंटे का लगता है पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी फुल टाइम आने वाले हैं। मागुर जी जनेसर जी हैं, ये भी रांची से हैं, बहुत ही दमदार लीडर हैं मागुर जी। और पवन जी हैं, नोएडा से ही हैं, अपनी जॉब के साथ साथ काम कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। मंजू मैडम है, मेरठ से ही हैं, ये भी झांसी की रानी है मागुर जी, बहुत अच्छे से काम करती हैं। जब हम मेरठ पहुंच जाते हैं तो बस सारे दिन ये नहीं देखती कि गाँव में ये भी। और रिंकी मैडम है, बस हमारे साथ में पूरे गांव में, मैडम को घूंघट भी करके चलना पड़ता है तो मैडम हमारे साथ साथ रहती हैं। और बस मागुर जी बहुत अच्छे से बिजनेस हो रहा है मागुर जी वहाँ पे भी। और मागुर जी मेरी डायमंड शिप डेट है मागुर जी 14 दिसंबर 2021 मागुर जी। और मागुर जी इसी के लिए तो मागुर जी आए थे। और मागुर जी बहुत ही जल्दी 14 दिसंबर तक मागुर जी आप ही मेरे को ब्लैक बेल्ट पहनाएंगे मागुर जी। और मागुर जी बहुत जल्दी आशीर्वाद दें मागुर जी के मैं इस कमिटमेंट को बहुत जल्दी पूरा कर पाऊँ। और मागुर जी 100% करके दिखाऊंगी मागुर जी। और मागुर जी मैं तो डायमंड बनूंगी, यूनिवर्सल का नाम एमएलएस तक जाऊंगी, लेकिन मागुर जी मेरी टीम में भी बहुत जल्दी सबको, जो भी मेरे लीडर है मेरे साथ में है, सबको क्राउन एम्बेसडर तक लेके जाना है मागुर जी। और मागुर जी मेरा कमिटमेंट है कि मेरी टीम से 20 डायमंड होंगे मागुर जी, 20 डायमंड होंगे मागुर जी, 50 इसमें गाड़ी अचीवर वाले होंगे मागुर जी, 100 एप्पल लैपटॉप अचीवर वाले होंगे मागुर जी मेरी टीम में, 100 एप्पल लैपटॉप मोबाइल वाले मागुर जी होंगे, 500 बाइक अचीवर होंगे मागुर जी, और 10 लग्जरी होम अचीवर होंगे, और 10 कैपिंग पे होंगे मागुर जी। ये मेरा कमिटमेंट है मागुर जी, करके दिखाऊंगी मागुर जी, 100% करूंगी मागुर जी। और मागुर जी प्रोडक्ट 100 रैंक अचीवर भी होंगे मागुर जी 3 महीने के अंदर अंदर मागुर जी ये मेरा कमिटमेंट है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और मागुर जी मेरे को जब कोई भी फंक्शन या कोई भी मैं ठान लेती हूँ ना कि ये मेरे को करना है, तो मागुर जी मेरे को भूख लगती है, ना ही मेरे को नींद आती है। और मागुर जी आज भी मैं 4 बजे से उठी हुई हूँ, 2 बजे मैं लेटी हूँ। और मेरे को चिंता थी कि कल मेरे को लेजेंड स्टॉक में बात करनी है, तो मेरे को ये टेंशन हो रही थी कि पता नहीं मैं कैसे बात कर पाऊंगी, कैसे बोल पाऊंगी, पता नहीं मुझसे अच्छा होगा या नहीं होगा। और बस उसी चक्कर में मागुर जी 2 बजे सोई हूँ, 4 बजे फिर मागुर जी में उठ गई हूँ। और बस मागुर जी उसी के, बस मागुर जी जो भी मैंने बोला आपके आशीर्वाद से, जो भी मैंने सीखा। और मागुर जी अभी जो मेरा बिजनेस है, काफी जगह पे मागुर जी बिजनेस चल रहा है, पूरी इंडिया में अपना बिजनेस करना है मागुर जी। दिल्ली में भी है, एमपी में, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी बिजनेस चल रहा है मागुर जी, हरियाणा में भी टीम है मागुर जी, राजस्थान में टीम है, गुजरात में भी है मागुर जी, और बेंगलोर में भी, आसाम में भी टीम है मागुर जी। और जो भी जगह बची है मागुर जी छोड़ेंगे नहीं, कोई भी इंडिया का कोना कोने में मागुर जी बिजनेस को मागुर जी फैला देंगे, और मागुर जी नाम करेंगे मागुर जी। और मागुर जी आपका नाम रोशन करेंगे मागुर जी, और अपने घर वालों को, और मागुर जी अपना जो उधर जो भी अपना इलाका है उसका नाम रोशन करके दिखाएंगे मागुर जी। जो लोग बाग बोलते थे ना, किसी को लगता है कि कर नहीं पाओगी, ये कुछ लोग बोलते हैं, घर वाले अभी भी बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ लगी रहती हो, क्या कमी है तुम्हें बिजनेस करने के लिए। लेकिन मागुर जी इनको पता ही नहीं है कि मैं क्या बिजनेस कर रही हूँ, कौन सा बिजनेस कर रही हूँ। तो मागुर जी उन लोगों को करके दिखाना है मागुर जी। मागुर जी मेरे को जबान से लड़ना नहीं आता मागुर जी, मेरे को मागुर जी करके दिखाना है। तो मागुर जी मेरे को मजा आता है कि कोई मागुर जी जिसने मेरे को चैलेंज दिया उसको मैं करके दिखाऊं मागुर जी। और मैं कभी भी जो मैंने बोल दिया वो मैंने हमेशा करके दिखाया, कभी भी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटी, चाहे कुछ भी हो जाए मागुर जी, जो मैंने बोल दिया सब बोल दिया मागुर जी, करके दिखाएंगे मागुर जी। और मागुर जी प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, 100% मागुर जी प्रोडक्ट सारे यूज करती हूँ, जितने भी प्रोडक्ट हैं कंपनी के मागुर जी, A to Z किचन में मागुर जी, खाने पीने से हो, बर्तनों का हो, कढ़ाई हो, फ्राई पैन हो मागुर जी, ब्रीफ केस हो मागुर जी। आज भी अपनी कंपनी की क्रीम मागुर जी क्रीम लगा के बैठी हुई हूँ मागुर जी। लिपस्टिक भी अपनी कंपनी का ही है मागुर जी, कोई भी प्रोडक्ट मैं बाहर का यूज नहीं करती हूँ, जो भी मेरी कंपनी का है। और मागुर जी ये सारे मेरे दिखाई दे रहे हैं मागुर जी, सारे मेरे प्रोडक्ट है मागुर जी, ये घर में मागुर जी मैंने रखे हुए हैं सारे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
ग्रेट। जी महागुरु जी, और मैंने महागुरु जी सर ट्रेनिंग के लिए भी महागुरु जी मैंने तैयारी करके रखी है महागुरु जी। मैंने अपनी शेप शॉप कंपनी का ही सूट मंगाया महागुरु जी से, बहुत सुंदर है महागुरु जी। बस महागुरु जी रेडी कराना बाकी है महागुरु जी। दिशा में जाऊंगी, कोई भी कपड़ा मैं बाहर से नहीं पहनती हूँ महागुरु जी। कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, मैं अपनी कंपनी का ही कपड़ा पहन के जाती हूँ। और महागुरु जी कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं होता कि कोई ना टोके, बोलते जरूर है कि कहाँ से लिया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये यादव जी के लिए रेमंड का कोट मंगाया महागुरु जी कंपनी से दिशा ट्रेनिंग के लिए। और महागुरु जी अभी कई सारी साड़ियां भी मंगा के रखी हुई हैं महागुरु जी। बाहर का तो कोई प्रोडक्ट यूज करना ही नहीं है महागुरु जी। 3 साड़ियां हैं, 4 दिन दिशा ट्रेनिंग रहेगी महागुरु जी। अपनी कंपनी का ही प्रोडक्ट यूज करूंगी महागुरु जी। जो भी प्रोडक्ट है महागुरु जी 100% महागुरु जी हम अपनी कंपनी का ही प्रोडक्ट यूज करते हैं, बाहर का नहीं करते। और महागुरु जी अपने पड़ोस में भी जो है नोनी वगैरह सब, और घर वाले भी धीरे धीरे प्रोडक्ट सारे यूज करने लगे हैं महागुरु जी। मेरे को हर तरीके से, हर जगह से सपोर्ट है महागुरु जी। मेरे मम्मी पापा हैं महागुरु जी, हमेशा कभी भी मेरे को कॉल नहीं करते, हमेशा छोटी सी मिस कॉल मारते हैं कि कहीं ना कहीं काम में होगी, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर मैंने थोड़ा सा बताना शुरू भी किया ना कॉल उठा के कि मम्मी मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो मतलब ये नहीं बोलती ठीक है, उतने में फोन काट देती हैं कि उसको डिस्टर्ब नहीं करना, काम करना है। बस कहती है कि बस तुम सफल हो जाओ, हमारी यही आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है और जल्दी से काम करो। लॉकडाउन में भी उनको बहुत टेंशन हो रही थी, मतलब मम्मी पापा को कि आप घर में हो, आपका काम कैसा चल रहा है। मतलब लॉकडाउन समय में भी उनको मतलब ये रहती है कि अपना काम करो अच्छे से, जल्दी अपना काम करो, डायमंडशिप तक पहुंचो, बहुत ही ड्रीम है। और महागुरु जी बहुत ही जल्दी मैं उनका ये ड्रीम पूरा करूंगी। और महागुरु जी थैंक यू सो मच महागुरु जी, जो भी महागुरु जी मुझे